हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए बोर्ड में आने वाले रिपीटेड टॉपिक्स जो 5 और 3 नंबर के कंफर्म आते हैं 100% गारंटी के साथ, वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है 100% गारंटी। वैसे देखो 100% गारंटी किसी की होती नहीं है, लेकिन 99.9% है कि आते ही है। रिपीटेड टॉपिक्स है जिसको हम PYQs की टर्म से जानते हैं बेटा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका सॉल्यूशन चैप्टर है बेटा। सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर से जो 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और अगर 5 नंबर का बना तो कॉलिगेटिव प्लस वेंट ऑफ फैक्टर। याद रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 3 मार्क्स का बनेगा। अगर इसी के साथ ऐड कर दिया जाए क्या, वेंट ऑफ फैक्टर को, वेंट ऑफ को, तो आपका बनेगा 5 मार्क्स का। क्या? 5 मार्क्स का। याद रखिएगा, इस चैप्टर में यही है, याद रखिएगा बेटा। दूसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो बनता है वो अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बना तो आपका बनेगा नर्स्ट इक्वेशन विद गिब्स एनर्जी। नर्स्ट इक्वेशन विद गिब्स एनर्जी प्लस गिब्स। एक ही क्वेश्चन में आपको ई सेल कैलकुलेट करने को बोलेगा और आपको बोलेगा डेल्टा जी फाइंड आउट करने को, 5 नंबर का। और 3 नंबर के जो चांसेस होते हैं जो आएंगे, ठीक है, वो है आपका बस नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन एंड फैराडेज। नर्स्ट इक्वेशन एंड फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडेज, 3 मार्क्स का। याद रखिएगा बेटा। इसके बाद आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। पहला आपका ये हो गया। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बना, 5 नंबर का, 5 मार्क्स का, तो आपका बनता है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन, याद रखिएगा, अरेनियस इक्वेशन 5 नंबर का। ठीक है, और 3 नंबर का या 2 नंबर का आपका बनता है किससे? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। याद रखिएगा। इसके बाद आपका यह आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जाते हैं आपका डी एंड एफ ब्लॉक पे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, याद रखिएगा बेटा, ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, कंफर्म आएगा। हर साल आते हैं बेटा, आप किसी भी पेपर को चेक कर लीजिएगा, चाहे आपके प्री बोर्ड के पेपर हो, चाहे आपके सैंपल पेपर हो, चाहे आपके गेस्ट पेपर हो। और इसके बाद ना मैं एक प्यारा सा, एक बहुत अच्छा सा जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसका एक गेस्ट पेपर भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। क्लियर? तो वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को भी देखते रहिएगा बेटा। सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएंगी बेटा। प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी गई हैं। ठीक है बेटा? चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। 1 नंबर के, 2 नंबर के ब्लूप्रिंट भी डाल रखे हैं बेटा हमने, देखिएगा ध्यान से। चलिए, इसमें जो आपका बनेगा 2 मार्क्स का, तो देख लो भाई। सबसे पहला तो आपका रेडॉक्स की बैलेंसिंग है। रेडॉक्स की बैलेंसिंग 2 नंबर का। इसमें वैसे बेसिकली कोई क्वेश्चन आएगा नहीं जो 5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन के अंदर आपको पार्ट्स दे रखे होते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर का आपका बैलेंसिंग आती है रेडॉक्स की। फिर आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, सबको पता है। उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है और पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। यही 2 पॉइंट लिखने होते हैं मेन। बोर्ड में टीचर यही पॉइंट्स को देखता है, बच्चे ने लिखा है तो सही, नहीं लिखा तो काट के 0 डाल देगा बेटा, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद आपका है कलर्ड बिहेवियर का। कलर्ड बिहेवियर का 3 नंबर का अगर देखा जाए 3 मार्क्स का इस चैप्टर के अंदर, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विद
कॉन्ट्रैक्शन विद देयर कॉन्सिक्वेंसेस, विद देयर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। याद रखिएगा बेटा, अब पीवाईक्यूज को उठाइए, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमेशा, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्लियर बेटा? चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जो रिपीटेड आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वीबीटी 3 मार्क्स का, सीएफटी 3 मार्क्स की आएगी बेटा, आइसोमर 2 मार्क्स का, इसके यही आते हैं बेटा, और 1 नंबर का आपका आएगा आइसो नॉमेनक्लेचर, बस। फिर आते हैं हम हमारे पूरे के पूरे जो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला आपका आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके बाद सारे एक साथ, ऑर्गेनिक के तो सारे बता देता हूं एक साथ, देखिए बेटा। फिर आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक में 3 ही आपको पता है, ठीक है ना बेटा? उसके बाद चलिए कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट आपका अमाइंस, लास्ट है आपका अमाइंस। इसके अंदर देखिए बेटा 3 नंबर का नेम रिएक्शन कंफर्म, नेम रिएक्शन कंफर्म आएगी बेटा। 3 मार्क्स की डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसको हम केमिकल टेस्ट कहते हैं, टॉलेंस, फैलिंग, लुकास, आइडोफॉर्म, नाइट्रस एसिड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने चैनल पे डाल रखे बेटा, ध्यान से चैनल को देखिएगा, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा। देखिए आगे, फिर आपका इसके अंदर आपका एक केस स्टडी आता है बेटा, केस स्टडी, केस स्टडी 5 नंबर का, 5 मार्क्स का, सॉरी 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का केस स्टडी आएगा बेटा। क्लियर? इसके बाद आपका इसके अंदर कन्वर्जन आती है, कन्वर्जन तो रैंडम है बेटा, कन्वर्जन याद रखिएगा, कन्वर्जन, ठीक है? तो ये तो कंफर्म है ही। 3 नंबर का आपका जैसे रीजनिंग भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये आपके 9 चैप्टर हो गए। लास्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स। देखिए बेटा बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। डिफरेंस सबसे पहला आपका आता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बीच में, न्यूक्लियोसाइड के बीच में डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है आपका ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, इनके बीच में इंपॉर्टेंटली आता है बेटा, ठीक है? फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की, ग्लूकोज की, जिसमें आपकी 6 रिएक्शन है। जैसे ये ग्लूकोज है, आपको बता देता हूं कौन कौन सी 6 रिएक्शन है। पहली कि भाई इसको HI हीट के साथ रिएक्ट कराते हैं, दूसरा आपका HNO3 के साथ कराते हैं, तीसरा आपका Br2 वाटर के साथ कराते हैं, फिर आपका NH2OH के साथ कराते हैं, फिर आपका आ गया HCN के साथ कराते हैं, फिर आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। ये 6 रिएक्शंस है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ये एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखी हैं सारी की सारी 6 रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको याद करके जाइएगा बेटा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को याद करके जाइएगा एग्जाम्पल के साथ, बस हो गया। ये आपके पूरे बोर्ड के अंदर यही जो हाई वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं टॉपिक्स आएंगे बेटा। इसके अंदर तो मैं आपको पूरे प्रॉपर टॉपिक्स के साथ क्वेश्चन ही बता दी कि ये क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस में ये आते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज की और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।